वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 41 जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं पर आधारित है। और आज हम लोग देखेंगे वायु परिवहन। बच्चों, इससे पहले हम लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल परिवहन तथा पाइपलाइन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वायु परिवहन देखेंगे। बच्चों, वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्रतम किंतु महंगा साधन है, सबसे महंगा है और किंतु सबसे कम समय में ये दूरी तय करता है। भारत जैसे विशाल और व्यापक जलवायु विविधता वाले देशों में वायु परिवहन की महत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इलाके हैं जहाँ के लिए वायु परिवहन काफ़ी उपयुक्त होता है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात अविकाश आवश्यक है। देखें, जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बॉर्डर्स पे सैनिकों के लिए खाना या जो उनके आर्म्स या उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाने की बात आती है, तो वहाँ सड़क मार्ग तो ठीक है, उसका विकास करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए वायु परिवहन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि ये कम समय में और किसी भी जगह पर माल को या जो फीडबैक होती है, वस्तुएं होती है, उनको पहुंचाने में कारगर है। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे देखिए, चाहे 1990-91 की खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन तथा अन्य घाटी देशों से नागरिकों की वापसी हो, या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो। आपको पता है भी, कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए वायु परिवहन का बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया गया। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क रेल सुविधा के अभाव के कारण वायुयान का ही सहारा लिया जाता है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री की तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। तो आप देखेंगे, जो रिमोट एरिया है, उत्तर पूर्व के एरिया है, जहाँ पर पहाड़ी पठारी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़क मार्ग या रेल मार्ग बिछाना मुश्किल काम है, वहाँ पर वायु परिवहन विकसित करके उन एरिया को भारत के अन्य एरिया से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो आप देखते हैं वायु परिवहन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो यहाँ दिया हुआ है। जैसे पहले यहाँ पर देखेंगे, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच वायुयान से डाक लाया जाएगा। ठीक है। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी जो भारत में हुई, मेल सेवा। ठीक है। इसके बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में जो मेन एजेंसी है जो वायु परिवहन के लिए जिम्मेदारी उठाती है, करती है, वो है एयर इंडिया, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। घरेलू मतलब देश के अंदर एक जगह से दूसरे शहरों तक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मतलब एक देश से दूसरे देश तक। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भी एक संस्था है जो हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराता है। यह अगम्य और दुर्गम भागों में, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है। इसके साथ साथ जब ये वायु परिवहन के लिए हमें जैसे रेल परिवहन के लिए हमें रेल और स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, वायु परिवहन के लिए हमें प्रमुख हवाई अड्डों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ प्रमुख हवाई अड्डे यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मुंबई में क्या, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पालम, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है। आज इन हवाई अड्डों को आइए हम मैप पर भी देखते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। ये पहला इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, और मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई। ये हमारे देश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न उत्तरों को। बच्चों, हमने बताया था कि प्रश्न उत्तर आपको वर्कशीट में ही अधिकतर उत्तर इसमें शामिल हैं, और उसी की को देख करके, उसी की मदद से यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप आसानी से देख करके लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, हमने पहले भी सलाह दी थी, आप पाठ को पूरी अच्छी तरह से जरूर पढ़ें ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे पहला प्रश्न है, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो इसमें उन देशों के नाम लिखने हैं जहाँ पर एयर इंडिया के लिए उड़ानें भरती हैं, एयर इंडिया की जो फ्लाइटें हैं जहां तक जाती हैं। तो इसमें देश के विश्व के मैक्सिमम देशों से भारत की एयर इंडिया की नेटवर्क जुड़ा हुआ है, जिसमें से प्रमुख है फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कतर आदि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। इसका डायरेक्ट उत्तर उसमें नहीं है, तो इसके मुख्य कारण यह है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्वतीय इलाकों
होने के कारण रेल सुविधा का अभाव है। वहाँ पर्वतीय इलाके हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, इसीलिए रेल सेवा बिछाना आसान नहीं है, इसीलिए वहाँ पर रेल सेवा उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इन राज्यों में सड़क सुविधाओं का भी विस्तार पर्याप्त नहीं हो पाया है, वहाँ की मिट्टी के या जो भूमि का स्ट्रक्चर है उसके कारण। दुर्गम स्थान होने के कारण इन इलाकों के लिए वायु परिवहन एक सुगम एवं महत्वपूर्ण साधन है। दुर्गम इलाके हैं, इसीलिए यहाँ पर आकाश मार्ग से पहुंचना आसान है, इसीलिए यहाँ पर वायु परिवहन इन क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये सिंपल सा प्रश्न है और आपके वर्कशीट में भी दिया हुआ है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। चौथा प्रश्न ये भी बहुत सिंपल है, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है आपातकालीन परिस्थिति में वायु परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरा होता है। उम्मीद है आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सके कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।